नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं 2026 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V क्रूज कंट्रोल मॉडल को विथ 2026 होंडा SP 160 मॉडल के साथ। दोनों ही 160 सीसी सेगमेंट में है। हीरो वर्सेस होंडा आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब देखिए, अगर आप प्राइस में देख रहे हैं फिर तो आप लोगों को एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर गैप दिखेगा, लेकिन अगर आप लोग फीचर्स स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं फिर आप लोगों को इनफैक्ट माइलेज भी अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक आप लोगों को चीज़ सिमिलर दिखेगा, लेकिन हाँ, कई चीज़ों में आप लोगों को डिफरेंस भी यहाँ पर समझ में आती है। तो यहाँ पर इसलिए एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि फिर SP 160 खरीदना सही होगा या फिर एक्सट्रीम 160R 4V, और इसी डाउट को आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बताऊँगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, कितनी सिमिलर आप लोगों को मिलेगा या फिर कितनी डिफरेंस यहाँ पर आपको समझ में आती है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर खरीदना है 160 सीसी सेगमेंट में तो खरीदना SP 160 सही होगा या फिर एक्सट्रीम 160R 4V। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर एंड GP ऑटो सेंटर प्रीमियर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर हीरो या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले हर वीडियो की तरह छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है या फिर जो सिमिलैरिटीज है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मौसम का जायजा ले लीजिए। 360 डिग्री में आप लोग यहाँ पर घुमा के एक बार बता देता हूँ। जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं पूरा काला ही काला हो रखा है, मतलब काली घटा यहाँ पर छाई हुई है। शायद बहुत जल्दी बारिश भी आने वाली। उससे पहले मैं आप लोगों को वॉक अराउंड एटलीस्ट बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर लुक देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो स्पोर्टी फील है वो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कम्यूटिंग टच अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पर SP 160 में देखने में बिल्कुल मिल सकता है। बाकी 160 सीसी की बाइक है, दोनों में ही आप लोग यहाँ पर कम्यूटिंग बिल्कुल करने वाले, लेकिन फील आप लोगों को क्या मिल सकता है वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर बिल्कुल शेयर कर दी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं तो दोनों की अगर आप लोग टॉप मॉडल में आ रहे हैं 9 से 10 हज़ार रुपये तक का फर्क जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी आज मैं आप लोगों के लिए SP 160 यहाँ पर बेस मॉडल लेकर आया, फिर तो 10 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम के कंपैरिजन में यहाँ पर आप लोग कम पे कर रहे हैं। प्राइस के बारे में दोस्तों एक्जैक्टली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर कंपनी हमें ऑफर क्या क्या कर रही है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो दोनों में ही ऑल LED हेडलैम्प तक का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम में दो खास बात है, तीन खास बात है टू बी स्पेसिफिक। यहाँ पर पहली बात ये कि आप लोगों को यहाँ पर ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल रहा है। अब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से प्राइस यहाँ पर जो आप लोग 10 हज़ार उससे भी ज़्यादा पे कर रहे हैं यहाँ पर SP के मुकाबले कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है। जैसे कि ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो गया, प्लस प्रोजेक्टर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, प्लस आप लोगों को यहाँ पर जो LED इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जा रहा है। जबकि यहाँ पर जब आप SP में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये बल्ब टर्न इंडिकेटर जो ये आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। इसके अलावा सस्पेंशन अगर यहाँ पर देखा जाए, इसमें भी एक क्लियर डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगा। SP 160 में यहाँ पर आप लोगों को 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक कंपनी ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रीमियम 37 mm तक का जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम 160R 4V मिला, जो कि कायाबा की है, KYB, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मडगार्ड देख रहे हैं, दोनों में ही क्वालिटी काफ़ी सही है और फाइबर की है। बाकी टायर में भी एक क्लियर डिफरेंस आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट व्यू से बता देता हूँ, देख कर आप लोग यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 80/100 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को यहाँ पर SP 160 मिल जाएगा विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, लेकिन जैसे आप लोग एक्सट्रीम पर आ रहे हैं तो यहाँ पर 100/80 सेक्शन तक का टायर आपको मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। SP 160 में चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, दोनों में आप लोगों को सिंगल चैनल ABS तक का सेटअप मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम 160R 4 में आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सेटअप मिल जाएगा। बाकी ब्रेक डिस्क अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी हल्का सा फर्क आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग SP 160 देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 270 mm तक का जो पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा विद निसान कैलिपर, लेकिन जब आप लोग एक्सट्रीम पर जा रहे हैं तो वहाँ पर 276 mm तक का पेट्रोल डिजाइन वाला जो डिस्क है विद नॉर्मल कैलिपर ये आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। तो चाहे लाइट हो, सस्पेंशन हो, ब्रेक हो या फिर टायर हो, दोनों में आप लोगों को काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है। और चलाते वक्त एग्जैक्ट ये क्या फील क्रिएट करती है इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। बाकी अगर इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले ये बता दूँ, अगर आप लोग इंजन काउल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये मेटालिक मिलेगा, लेकिन आप एक्सट्रीम में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को फाइबर का मिल जाएगा। अब ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को SP 160 में अप्रॉक्सीमेटली 163 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिल्टर इंजन जो है ये आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है 13.18 PS पावर और 14.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्लिप प्रेसिस क्लच नहीं मिलता है, अगर आप लोग एक्सट्रीम में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को एयर कूल इंजन मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्स 163.2 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC
4 वाल्व एयर के साथ ऑयल कूल आप देख सकते हैं, ऑयल कूलिंग का सेटअप आप लोगों को दिख रहा है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व इंजन मिल रहा है। तो 4 वाल्व और ऑयल कूल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एक एडवांटेज मिल रहा है ओवर SP160। बाकी पावर टॉर्क, पावर तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। जो यहाँ पर 13.18 PS का था, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं 16.9 PS तक का मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं। लेकिन टॉर्क जो यहाँ पर आप लोगों को 14.8 न्यूटन मीटर का मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 14.6 न्यूटन मीटर तक का मिलेगा। तो हल्की सी टॉर्क जो है आप लोगों को यहाँ पर कम बिल्कुल देखने में मिलने वाला है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं पावर टू वेट मतलब रेशियो, तो मैं आप लोग बता दूं यहाँ पर आप लोगों को 140 किलोग्राम के आसपास वेट मिलता है, 138 क्योंकि बेस मॉडल है, टॉप मॉडल में 140, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 146 किलोग्राम तक का वेट मिलेगा। तो पावर टू वेट रेशियो में बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे चलते हुए इसके बारे में एग्जैक्ट जो फील है कि इंजन से क्या एक्सीलरेशन आ रहा नहीं आ रहा, इसके बारे में आगे चलते हुए बात राइड के दौरान करेंगे। बाकी अब दोनों ही यहाँ पर जो इंजन है, एग्जॉस्ट साउंड मैं आप लोग को यहाँ पर सुना देता हूँ। ये था यहाँ पर SP160 का एग्जॉस्ट साउंड। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम इसकी भी एग्जॉस्ट साउंड सुना दूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को एक मफलर कवर भी मिलेगा, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच वो अभी इसमें सेट नहीं कराया गया, लेकिन जब आप डिलीवरी ले लेंगे तो आप लोगों को सेट किया हुआ मिलेगा। आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और रियर जो पोर्शन इसको कंपेयर करते हैं, दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर LED टेल लैम्प जो है ये आप लोग को मिल जाएगा। बाकी फ्रंट की तरह वहाँ पर भी LED टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आप लोग को बल्ब इंडिकेटर मिलेगा। लेकिन आप कह सकते हैं एक्सट्रीम में खास बात क्या है कि वहाँ पर आप लोगों को जो पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम है वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, जो SP में आप लोगों को फिलहाल के लिए देखने में मिल नहीं रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही मडगार्ड जो है आप लोग को मिल जाएगा। 130/70 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोग को अगेन दोनों में मिलेगा। और एक्सट्रीम में अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर आप लोग को यहाँ पर रेडियल भी मिल जाएगा। बाकी एक्सट्रीम में अगर आप लोग देख रहे हैं 220 mm तक का यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अगेन मैं कह दूं यहाँ पर ये बेस मॉडल है तो 130 mm तक का ड्रम ब्रेक आपको मिल रहा है। अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो टॉप मॉडल में आप लोग को अगेन एक्सट्रीम की तरह यहाँ पर भी 220 mm तक का आप कह सकते हैं पेडल डिजाइन वाला जो डिस्क है यही आप लोग को बिल्कुल मिलता है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक वाला सिस्टम है ये आप लोग को अगेन यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल मिल जाएगा। सीट हाइट की जहाँ तक बात है दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ आपको मिला है, यहाँ पर 795 यहाँ पर 796 mm के आसपास। बाकी सीट भी आप लोग देख सकते हैं दोनों में ही आप लोग को सिंगल सीट मिलता है और पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है दोनों में ये भी काफ़ी सही आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों को जो साड़ी गार्ड है ये मिल रहा है। बाकी SP160 में भी साड़ी गार्ड आप लोगों को मिल जाता है। अभी टाइम क्रंच की वजह से अगेन कहूँगा इसको भी सेट नहीं करा गया, ठीक है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के जो ओपन सिस्टम है फॉर दिस स्पोर्टी लुक ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की है दोनों ही बाइक को आप लोग आराम से यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर टैंक के बारे में बात करी जाए यहाँ पर दोनों में आप लोगों को 12 लीटर तक का जो टैंक है ये आपको मिल जाएगा और 45 kmpl तक का माइलेज आप लोग यहाँ पर दोनों में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा राइडर टू राइडर, रोड कंडीशंस पे आप कैसे इसको रिव वगैरह करें, लेकिन मोटा मोटा आप यहाँ पर 45 kmpl का माइलेज जो मानकर चल सकते हैं एटलीस्ट आफ्टर सेकंड सर्विस। इसके बाद अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं एक्सट्रीम में आप लोग को 165 का मिलेगा, SP में थोड़ी सी ज़्यादा है 177 mm तक का। बाकी वेट मैंने ऑलरेडी कहा था ये बेस मॉडल है 138, टॉप मॉडल में SP160 में 140 किलोग्राम का वेट मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोग को 146, तो 6 से 8 किलोग्राम यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा मिलेगा। बाकी हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं अगेन दोनों में आप लोग को काफ़ी स्ट्रेट ही मिलता है। फील के बारे में राइड के दौरान बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं हाई लो पासवर्ड के लिए स्विच और यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ प्लस ये आप कह सकते हैं जो यहाँ पर डिजिटल कंसोल है ये मिल रहा है। टॉगल करने के लिए 2 बटन आपको दिया गया। बाकी यहाँ पर आप लोगों को रेन, रोड और आप कह सकते हैं स्पोर्ट 3 मोड भी मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन में डिफरेंस आता है। यहाँ पर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं इस बटन के सहारे। बाकी ये टर्न सिग्नल का आप लोगों को बटन मिल रहा है और हॉर्न आप लोग को ठीक ठाक यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग के जो हज़ार्ड लैम्प का स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। कील स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ है। साथ ही यहाँ पर खास बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर राइड बाय वायर मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को हाईवे एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है ये भी कंपनी आप लोगों को बिल्कुल ऑफर करती है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को ये जो कलरफुल आप कह सकते हैं जो LCD डिस्प्ले है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं जो स्पीडोमीटर
ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ओडोमीटर, टैकोमीटर सारी चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ब्लूटूथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नेविगेशन, ठीक है, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए जो स्विच है, ये आप लोग को जिस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को TFT मिल रहा है, जो वहाँ पर आप लोग को LCD मिल रहा था। यहाँ पर सारी बटन्स आप लोग को मिल रही है इसको यहाँ पर टॉगल करने के लिए। टर्न सिग्नल और दोनों में आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। किल स्विच यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, और यहाँ पर भी आप लोगों को हज़ार्ड लैंप का स्विच मिला। नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुनाई है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा, जो वहाँ पर आप लोग को नॉर्मल वाला मिल रहा था। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। होंडा की रोड सिंक ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS, म्यूजिक यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। और साथ ही अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। और ये रियर व्यू कितना अच्छा देती है इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए राइड के दौरान बिल्कुल बात करेंगे। और अब मैं आप लोगों को जो प्राइस इस बारे में बता देता हूँ। ऑलरेडी जैसे मैं कह रहा था 10,000 रुपये का फ़र्क आपको दोनों के टॉप मॉडल में मिलेगा। बाकी मैं बेस मॉडल, इस मॉडल की सबसे पहले प्राइस बता दूं, 1,48,500 के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आप लोग टॉप मॉडल देख रहे हैं विथ डुअल डिस्क, तो यहाँ पर आप लोगों को 1,54,500 के आसपास आप लोगों को पे करना होता है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को एक्सट्रीम असिस्ट और 4V के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 1,64,000 के आसपास जो है आप लोगों को यहाँ पर इसकी ऑन रोड प्राइस दिखेगी। तो जैसे मैं कह रहा था टॉप मॉडल दोनों में आप लोगों को करीबन 9 से 10,000 रुपये तक का फ़र्क मिल जाता है। अब क्योंकि बात कर चुके हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें कंपनी यहाँ पर ऑफर क्या क्या कर रही है, चलिए अब चलते हैं राइड पर और फिर समझते हैं कि फिर यहाँ पर राइड डायनामिक्स दोनों में आप लोगों को कितनी सिमिलर या फिर डिफरेंट फील हो सकती है। और दोस्तों अब राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर हम लोग करेंगे विद दिस, आप कह सकते हैं SP 160 के साथ। देन हम लोग यहाँ पर जो एक्सट्रीम असिस्ट है उस पर जाएंगे। बाकी सीट हाइट दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, वहाँ पर 795, यहाँ पर 796, 55 तक की हाइट एनफ रहेगी अगर आप इस बाइक को बैठकर चलाना चाहते हो तो। मतलब आपकी हाइट के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर रियर फिटेड फुट पे आप लोगों को मिलेगा, और सीट में स्पेस चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलन के साथ आप बैठ रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सही मिल जाएगा। बाकी पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है। सीट मैं कहूँगा देखिए इस कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट, नॉट हार्ड। और अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो हल्की सी अंदर की तरफ है, लेकिन चौड़ी ही आप लोगों को फील होगी, और आप लोग हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं तो थोड़ा सा वो जो स्पोर्टी फील है वो भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी आईना जो है इसको साफ कर लेना जरूरी है, अभी बहुत मतलब झमझम बारिश भी आप देख सकते हैं, पूरा रास्ते में पानी यहाँ पर जम चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओहो देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि इनिशियली खींचने में आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मजा आने वाला है। इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दौरा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप राइड कर रहे हो या फिर आप यहां पर पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, आप लोगों को यहां पर इनिशियली इसको खींचने में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर आप कहेंगे कि यहां पर पावर कम है तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं कहूंगा देखिए बहुत ज्यादा आप हाईवे पर जा रहे हैं तो बात अलग है, इसके बारे में एक्सीलरेशन टेस्ट करते टाइम बात करेंगे। लेकिन इनिशियली अगर आप लोग खींच रहे हैं, अगर आप बैठे हो पिलियन के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पर पावर में कोई कमी यहाँ पर ज्यादा मतलब इस तरीके से फील होगी। मतलब अच्छा खासा आप लोग यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो ये बाइक आप लोग को बिल्कुल प्रोवाइड करती है। और अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं, मैं कहूंगा इस ऑन द मिड साइड, बाकी स्लीपर क्लच ना यहाँ पर आपको मिलेगा ना आप लोगों को एक्सट्रीम में यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हल्के से एफर्ट के साथ यहाँ पर अप या फिर जो डाउन शिफ्टिंग है वो भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और अब चलिए क्योंकि बात यहाँ पर ये क्लच और गियर के बारे में हो रही थी तो इसके जो एक्सीलरेशन टेस्ट है इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। We'll start the acceleration test with 3 horns already on first gear. Crossed. Let's see how far can we go. And yes, 100 crossed. देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, बारिश का टाइम है फिर भी मैं इसको भगा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बाकी देखिए मैं कहूँगा अगर आप यहाँ पर स्मूथनेस वगैरह देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है, इसमें कोई दुरा नहीं। मतलब
75, 80, 85 तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेशन जो वो फील नहीं होते, बट उसके बाद हाँ हल्का सा एक वाइब आप लोगों को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगेन कहूँगा इस वजह से ऐसे नहीं कि आप खरीदेंगे नहीं, मतलब उतनी भी आप लोगों को वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नॉर्मल रोड कंडीशंस में तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सामने का टायर अगर 80 की जगह 90 होता, 100 तो चलो फिर तो बहुत मतलब सोने के सुहागा वाली बात हो जाती, लेकिन एटलीस्ट अगर 90 सेक्शन का टायर फ्रंट पे मिलता तो ये और बेहतर हो सकता था, ठीक है। और मैं कहूँगा देखिए अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, कभी अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे निकल गए, मेरे ख्याल से 80-90 के बीच में आप लोग इसको मानकर चल सकते हैं, ठीक है। 90 तक आप स्वीट स्पॉट मान सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कही है कि आप लोगों को यहाँ पर वही 40 से 45 के बीच में मिल जानी चाहिए। और इंजन हीटिंग की इशू देखिए, लॉन्ग राइड की बात अलग है, लेकिन ओकेशनली अगर आप लोग निकल जाते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोग सिटी राइड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों SP 160 के बाद अब हम लोग यहाँ पर राइड करेंगे एक्सट्रीम 160R 4V को। पहली बात तो ये है कि सीट अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को वैसे तो सीट हाइट में एक माइनर डिफरेंस दिख रहा है, 795 यहाँ पर, वहाँ पर 796, 1 mm का डिफरेंस बहुत ज़्यादा वैसे फील नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है सीट पर जब आप बैठ रहे हैं तो ये सीट थोड़ी सी सॉफ्ट आपको महसूस होगा। बाकी अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर भी बढ़िया, बाकी पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल तो पिलन के लिए यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। अच्छा एक और बात है, यहाँ पर ये जो फुट पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा रियर फिटेड आपको फील होगा, और हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट आपको फील होगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को उतना ही झुकना हो रहा है जितना आप लोग वहां पर SP पर झुक रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट अपराइट वहां पर भी बैठ रहे थे, यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल बैठ रहे हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं 3 मोड आपको मिलेगा, रोड, रेन, स्पोर्ट। रेन मोड में एक्सेलरेशन थोड़ी सी हल्की होगी, उससे थोड़ी सी बेटर रोड में होगा, थोड़ा सा बेटर आप लोगों को स्पोर्ट में मिलेगा। तो पहले आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि स्पोर्ट मोड में सारी मैं जो एक्सेलरेशन हो गया या फिर जो भी आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगा वो स्पोर्ट मोड में ही मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए ऐसा नहीं कहूंगा कि इनिशियल यहां पर आप लोगों को डिफरेंस फील नहीं करा रही है। अब SP 160 में पावर आप लोगों को वहां पर थोड़ा कम मिल रहा है, यहां पर पावर थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, इस वजह से अब ये भी नहीं कहूंगा कि इनिशियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको ये फील करा रही है, लेकिन डेफिनेटली हल्का सा बेटर आप लोगों को यहाँ पर ये फील बिल्कुल कराती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्लच मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर है, जितना वहाँ पर था, जितना आप लोगों को मिड साइड पर मैंने कहा था, यहाँ पर मिड साइड पर या नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड फील ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा SP 160 के मुकाबले यहाँ पर एफर्ट जो है आप लोगों को गियर अप या फिर डाउन करने के लिए थोड़ा सा कम लगाना हो रहा है। बाकी यहाँ पर भी चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट मोड, हैंड ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स नाउ। crossed on 4th gear, crossing 90, perfect shifting and 100. देखिए सीधी बात, नो बकवास, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप लोग स्मूथनेस देख रहे हैं तो मैं कहूंगा यहाँ पर हल्की सी बेहतर आप लोगों को फील हो सकती है। मतलब अगर आप लोग 85-90 तक जा रहे हैं, 85 मैं कहूँगा वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को फील नहीं हो रहा, बट हाँ उसके बाद एक वाइब आप लोगों को मिलेगा। बट अब देखिए SP में भी सही था, मतलब वाइब्रेशन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ ये थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ आपको फील दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं मैं कहूँगा उतनी ही बेहतर है जितनी वहाँ पर आपको मिला था। लेकिन डेफिनेटली अगर आप बैड कंडीशंस पे जा रहे हैं जहाँ पर रास्ते की हालत ख़राब है, ठीक है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर क्योंकि फ्रंट में आप लोगों को 100 mm तक का टायर मिल रहा है तो ये थोड़ी सी बेहतर आपको फील दे सकती है। नॉर्मल रोड पे मैं कहूँगा दोनों में स्टेबिलिटी काफ़ी सही आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा यहाँ पर आपको देखिए वैसे तो SP में मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को और कम मिलेगा। अगर मिल भी रहा है दोनों में तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कम ही मिलेगा। बाकी हाँ मैं अगेन कहूँगा दोनों में आप लोगों को इंजन हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं 40-45 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने कहा। और अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं मैं यहाँ पर 90 से 100 के बीच में कहूँगा,
ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर समरी पूछ रहे हैं, मैं कहूँगा देखिए इनिशियल में भले बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को एसपी के मुकाबले यहाँ पर समझ में ना रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मिड रेंज या फिर टॉप स्पीड तक पहुँचेंगे यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सेलरेशन थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को बिल्कुल फील होने वाली है। बाकी यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक चीज़ कंपनी ऑफर करती है जिसे कंपनी क्रूज कंट्रोल कहती है। इस बटन को अगर एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों को साइन बता रही है आप लोगों को थर्ड गियर और एटलीस्ट 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर होना चाहिए इसको यहाँ पर आप कह सकते हैं यूज़ करने के लिए। तो जैसे अब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर देखिए ये एक्टिवेट हो चुकी है ऑलरेडी। इसको मैंने यहाँ पर 34 पे सेट कर दिया, तो अभी देखिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, अभी अपने आप यहाँ पर डाउन आ जाएगी। और मैंने देखिए यहाँ पर थ्रॉटल छोड़ दिया जो कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन देखिए अभी अपने आप ये स्पीड पर सेट हो जाएगी और कभी जैसे कि 34 पर सेट है तो कभी 33, कभी 35, ऐसा 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे होकर होती रहेगी और अपने आप यहाँ पर ये रन होती रहेगी। बाकी अगर आप यहाँ पर इसको डाउन टैप कर रहे हैं तो स्पीड घटेगी, अप टैप कर रहे हैं तो स्पीड यहाँ पर ये ज़्यादा होगा। बाकी अगर आप लोगों को डिसएंगेज करना है, आप क्लच पकड़ लीजिए, ब्रेक पकड़ लीजिए या फिर आप थ्रॉटल घुमा दीजिए, यहाँ पर अपने आप ये डिसएंगेज भी हो जाती है। तो ये डेफिनेटली देखिए पहली बात तो ये कि आप लोगों को राइड बाय वायर मिल ऑलरेडी मैंने बताया था, प्लस यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, आप लोगों की जो थकान है ऑन आप कह सकते हैं लॉन्ग राइड पर, ये डेफिनेटली काफ़ी हद तक आप लोगों को कम कर देती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को वहाँ नहीं मिला, तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। मतलब प्राइस जो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलता है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। वैसे पीछे है नहीं कोई सिंगल चैनल एबीएस आपको मिलेगा, तो यहाँ पर वही अराउंड 65 पर ले जाकर फ्रंट ब्रेक। अब देखिए मैं कहूँगा फ्रंट में आप लोगों को 270 एम तक का यहाँ पर ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। मैं कहूँगा अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस आप लोगों को दे देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि झट से रोक देते, लेकिन प्यार से रोकते, जहाँ पर आप रोकना चाहे वहाँ पर ये रोक भी बिल्कुल देती है। ठीक है, और आपको डरा के मतलब आपको डरा कर नहीं रोकती है, अच्छे खासी तरीके से रोक देती है ताकि आप लोग को डर का यहाँ पर फील ना हो। मतलब झट से रोक देगी तो डर का फील हो सकता है, बट वैसा नहीं है। ठीक है, और हाँ एबीएस अभी तो फील नहीं हुई है, बट वक्त आने पर फील हो जाएगा। उसके लिए मतलब प्रॉब्लम वाली कोई बात मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए होनी नहीं चाहिए। और थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, पीछे वैसे कोई है नहीं। और आप रियर जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट करते हैं, 50 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए 130 एम तक का आप लोगों को इस वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में आप लोगों को यहाँ पर 130 एम तक का ड्रम ब्रेक जो ये आप लोगों को मिल रहा है। मतलब मैं तो कहूँगा अगर आप इसकी यहाँ पर ये अगर आप लोग फीडबैक देख रहे हैं तो प्रोग्रेसिव है। मतलब जब आप रियर ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं हल्का सा जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। लेकिन अगर आप इसकी टॉप मॉडल पर जाएंगे वहां पर आप लोगों को 220 एम तक का आप लोगों को रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। तो वहां पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स है थोड़ी सी और बेहतर मिलेगी। बाकी फिर भी अगर आप मिला जुला कर देख रहे हैं तो वहां पर ही प्रोग्रेसिव नेचर की रहेगी। लेकिन हाँ रिस्पॉन्स यहाँ से अगर आप 220 mm डिस्क पर जाते हैं रियर में तो वहां पर हल्की सी बेहतर आप लोगों को बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, और नहीं पीछे वैसे कोई है नहीं। और आप थोड़ी सी रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई करके देख लेते हैं, वही 60 के ऊपर ले जाकर और ये 64 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। देखिए मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम ब्रेकिंग के लिए होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ पर ये ड्रम ब्रेक है, अगर रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता या फिर रियर में अगर एबीएस मिल जाता, डुअल चैनल एबीएस अगर मिल जाता तो ये और बेहतर हो सकता था। ठीक है, लेकिन हाँ नॉर्मल कंडीशन में अगर आप लोग चला रहे हैं तो आप लोगों को ब्रेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्पेशली रियर में भी। लेकिन हाँ एबीएस होगा तो एक्सट्रीम प्रेस करेंगे तो भी आप लोगों को रियर ब्रेक में फिसलन महसूस नहीं होगी, जो यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। अगेन मैं कहूँगा डुअल चैनल एबीएस होने से बेहतर होता, अभी भी आप लोगों को नॉर्मल कंडीशन में ठीक ठाक ही महसूस होगा। अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। वैसे पीछे कोई है नहीं, इसको भी ले चलेंगे 70 के आसपास और फिर फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे और 71 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा वहाँ पर आप लोगों को वेट 6 से 8 किलोग्राम कम मिल रहा था और वहाँ पर 270 mm का था, यहाँ पर 276 mm का डिस्क है। तो मैं कहूँगा देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही ब्रेकिंग आप लोगों को फ्रंट में यहाँ पर बिल्कुल फील होता है, अगर आप लोग दोनों बाइक को बारी बारी से अगर चला कर देख रहे हैं तो। बाकी एबीएस ना वहाँ फील हुई थी ना यहाँ पर, वक्त आने पर एबीएस फील होगी, चाहे आप फ्रंट मतलब फ्रंट आप यहाँ पर ब्रेक देख रहे हो या फिर रियर। और पीछे वैसे कोई है नहीं। अब रियर जो ब्रेक है इसको एक बार टेस्ट करते हैं, ले चलते हैं 60 के आसपास और ये 60 पे ले जाके रियर ब्रेक। हाँ अब देखिए जैसे मैं पहले वहां पर भी आपको कह रहा था, मतलब वहां पर ड्रम ब्रेक है, यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर भी इन जनरल अगर मैं कहता तो शायद यही कहता कि प्रोग्रेसिव नेचर के रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिस्क ब्रेक है और वहां पर ड्रम ब्रेक, तो हल्की सी आप लोगों को बेहतर रिस्पॉन्स जो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार यूज करते हैं, वही ले चलेंगे इसको अराउंड
60 के ऊपर, पीछे वैसे कोई है नहीं, और ये 68 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। देखिए ओवरऑल ब्रेकिंग अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि यहां पर आप लोगों को हल्की सी बेहतर महसूस हो सकती है, और सिर्फ ये इसलिए क्योंकि रियर ब्रेक में यहां पर आप लोगों को रिस्पॉन्स थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। मैं तो कहूंगा अगर आप SP 160 के टॉप मॉडल पर जा रहे हैं जहां पर फ्रंट के साथ साथ रियर में भी आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलता है, तो वहां पर भी शायद सिमिलर रिस्पॉन्स आपको मिले। लेकिन अगर आप लोग बेस मॉडल जा रहे हैं जहां पर ड्रम ब्रेक है रियर में, उससे अगर आप यहां पर ओवरऑल ब्रेक को कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप लोगों को हल्की सी बेहतर रिस्पॉन्स मिल सकता है। जो मैंने फील किया वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। और अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, मैं कहूँगा देखिए आप चाहे फ्रंट देख लें, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएगा। मैं कहूँगा देखिए इज ऑन द मिड साइड, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। लेकिन जैसे आप लोग रियर सस्पेंशन पर आ रहे हैं, मैं कहूँगा आप लोगों को थोड़ा सा झटका मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप हाई स्पीड टॉप स्पीड कर रहे हैं, छोटा मोटा कॉर्नरिंग कर रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं, मैं कहूँगा छोटा मोटा गड्ढा, छोटा मोटा अगर आप लोग यहाँ पर मैं कहूँगा अगर आप लोग बम्प्स पर से गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे आप लोग ज़्यादा गड्ढे फिर ज़्यादा बम्प्स पर से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली आप लोग को झटका जो है ये बाइक बिल्कुल महसूस कराएगी। और अगर मैं ओवरऑल फील के बारे में बात करूँ, देखिए इस तरीके से अगर आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये 138 किलोग्राम की वेट है, बट हाँ अगर आप डिस्क ब्रेक के साथ जाते हैं रियर में तो 140 किलोग्राम का वेट मिलता है। बोथ द केसेस, चाहे 138 हो 140 किलोग्राम का हो, दोनों ही बाइक मैंने चलाई हुई है। राइड रिव्यू की वीडियो आपको चैनल पर बिल्कुल मिल जाएगा। चलाते वक्त बहुत ज्यादा ये आप लोगों को भारी महसूस नहीं होती, इनफैक्ट ये हल्की ही महसूस होती है, ठीक है। और देखिए रियर व्यू मिरर अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे देती है। आप ऑलमोस्ट अपराइट ही यहाँ पर बिल्कुल बैठ रहे हैं। ब्रेकिंग भी आप लोग अच्छा खासा मिल जाता है। एक्सीलरेशन भी आप लोग यहाँ पर ठीक ठाक मिलता है, ठीक है। यहाँ पर TFT कंसोल के साथ आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। तो देखिए मैं कहूंगा सिटी राइड आप कर रहे हो, चाहे आप पिलियन के साथ क्यों ना कर रहे हो, ये बाइक आप लोगों को अच्छा खासा रिस्पांस जो है बिल्कुल आप लोगों को निकाल कर दे सकते हैं। अगर आप ओकेजनल लॉन्ग राइड पर निकल जाना चाहे 150 किलोमीटर आप या फिर पिलियन के साथ, तो भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन मेनली मैं इसको रेफर करूंगा, ठीक है, अगर आप इसको सिटी राइड में ज्यादा यूज कर रहे हैं तो। बाकी सस्पेंशन की जहां तक बात है, अब देखिए फ्रंट में USD है, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्टिफनेस आपको ज्यादा मिलेगा, और वो एक्चुअली आप लोगों को मिलेगा भी, स्टिफनेस यहाँ पर आपको ज्यादा फील होगी। और रियर में भी देखिए यहाँ पर आप लोगों को, मतलब जैसे मैंने वहां कहा था कि हल्का अगर आप लोग हल्का फुल्का अगर आप लोग गड्ढे पर से या फिर बम्प्स पर से गुजरते हैं, आपको बहुत ज्यादा झटका नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी चीज मैं आप लोगों से वही कहूंगा। लेकिन देखिए ओवरऑल अगर आप लोग मिला जुला के देखेंगे तो सस्पेंशन यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज्यादा स्टिफ महसूस होगी, ठीक है, बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पर इसको USD से मिलाकर देख रहे हैं और वहां पर टेलीस्कोपिक फोक है, मतलब देखिए अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर रिस्पांस मिलेगा। हाई स्पीड या फिर अगर आप लोग टॉप स्पीड वगैरह कर रहे हैं, दोनों में काफी सही, लेकिन कॉर्नरिंग अगेन कहूंगा यहाँ पर बेहतर है। और अगेन अगर मैं कहूँ रियर सस्पेंशन का, तो स्टिफनेस यहाँ पर भी है, लेकिन मैं कहूँगा SP के मुकाबले यहाँ पर स्टिफनेस जो है रियर सस्पेंशन में से आप लोगों को थोड़ा सा कम ही महसूस होगा। बाकी अब अगर मैं आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में बताऊँ, रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू जैसे वहाँ मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। स्पीडोडो टैको, गियर पोस्चर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर खास है, प्रोजेक्टर जो वहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है, ये एक आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट मिल रहा है। प्लस यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आप लोगों को मिल जाता है, और हाईवे राइड को और बेहतर बनाने के लिए ये सारी प्लस पॉइंट आप लोगों को मिल रहा है। तो देखिए मैं कहूँगा सिटी राइड दोनों में आप लोग जमकर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और माइलेज भी आप लोगों को आसपास ही मिल जाएगा, 40-45 किलोमीटर के आसपास, दोनों में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर निकल रहे हैं, मैं कहूंगा ये बाइक आप लोगों को ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली बात तो है कि सीट आप लोगों को काफी कंफर्टेबल महसूस होगा। यहाँ पर भी आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर वहाँ एयर कूल मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूल इंजन मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व इंजन भी मिल रहा है। और लॉन्ग राइड को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है ये भी आप लोगों को मिल जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से मैं कहूंगा वहां पर भी आप लोग लॉन्ग राइड पर निकल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये बाइक ज्यादा प्रेफरेबल हो सकती है अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर निकल रहे हैं तो। बाकी देखिए दोनों बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसी कंक्लूजन पर, जहां पर जाकर बात करेंगे कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए क्राइटेरिया वाइज खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय, और बारिश तो भाई आ ही चुकी है, बट फिर भी कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए मैं कहूँगा अगर आपकी बजट यहाँ पर 1,50,55,000 के आसपास थी, आप चाहते थे होंडा की रिलायबल इंजन, आप फैमिली के साथ राइड करना चाहते हैं, अच्छी खासी माइलेज आप चाहते हैं, आप एक रिलायबल इंजन चाहते हैं, आप ब्लूटूथ चाहते हैं, आप अच्छी लाइट चाहते हैं, मेरे ख्याल से अच्छी हैंडलिंग के साथ, अच्छी ब्रेकिंग के साथ, मैं कहूँगा यहाँ पर आप
होंडा स्विफ्ट 160 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना बजट मोटा मोटा और 10 से 15,000 रुपये बढ़ा सकते हैं, आप चाहते हैं कि बेस्ट एक्सेलरेशन मिल जाए और बेहतर आपको सेफ्टी चाहिए, जैसे कि वहाँ पर डुअल चैनल एबीएस आपको मिले, आप चाहते हैं कि और स्पोर्टी हैंडलिंग आपको मिले, जिस वजह से आप लोग को वहाँ पर यूएसडी मिले, आप चाहते हैं लाइट और बेहतर मिले, जिसके लिए आप लोग को वहाँ पर प्रोजेक्टर दिया गया है। बाकी ब्लूटूथ तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आप फैमिली के साथ ऐड करना चाहते हैं, प्लस आप हाईवे पर भी निकलना चाहते हैं, जिस वजह से वहाँ पर आप लोग को क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप 10,000 15,000 रुपये ज़्यादा डालकर अगर आप लोग एक्सट्रीम पर भी जाते हैं तो एक अच्छा ही प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में चीज़ें क्या है और कितनी और अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझना है, आप एसपी खरीदेंगे या फिर यहाँ पर एक्सट्रीम 160 R4 भी, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, बारिश भी आ चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्दी मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।